नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा रत्नाकर और आज हम बात करेंगे नज़र दोष के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ उपायों के बारे में। देखिए, हमने अपने घर में या आस पड़ोस में बहुत से लोगों को सुना होगा कि सामने उसको नज़र लग गई है, उसको नज़र दोष हो गया है, वो बीमार पड़ गया है बच्चा एकदम से, उसको नज़र लग गई, वो कुछ खा पी नहीं रहा था, उनका बच्चा रोए जा रहा है, उसको नज़र लग गई है, या किसी के काम को नज़र लग गई है, धीरे 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 करके वो उसका काम बंद हो गया है और कहीं से कुछ उसको मतलब कि उसका उपाय नहीं मिल रहे हैं, या किसी को घर को नज़र लग गई है तो उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है, या ऐसे बहुत सी बातें हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में अक्सर हम सुनते हैं या सुनी हैं। तो आज इसी से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर नज़र दोष है क्या, क्या है और क्यों होता है, और क्या ये सबको हो सकता है और हो सकता है तो कौन से लोग हैं जिनको ये नहीं हो सकता है, और होता है तो फिर उसके उपाय क्या है, ये इसका उतारा कैसे होता है, ये ठीक कैसे होता है, और अगर इसको ठीक ना किया जाए तो फिर उसके रिजल्ट्स वगैरह क्या होते हैं। चलिए आज इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नज़र दोष आखिर है क्या। देखिए, नज़र दोष ऐसा माना जाता है कि नज़र दोष के कारण मनुष्य को बहुत सी परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। हर तरफ से आपको निराशा मिलती है, मन निराश हो जाता है, कहीं भी कोई भी उमंग उत्साह आपके अंदर नहीं रहता है, हमेशा सर में भारीपन रहता है, सर में दर्द रहता है, मन में कुछ मतलब गुब्बार सा रहता है और सर भारी भारी रहता है, घबराहट होती रहती है अक्सर आपको। ऐसा माना जाता है कि बुरी नज़र इंसान के अंदर की सारी जो पॉजिटिविटी है उसको ख़त्म कर देती है धीरे धीरे। ठीक है जी, ये एक एक्चुअली व्हाट इज, ये है क्या ये एक तरंग ही तो है, कुछ भी नहीं है, हमने कुछ किया नहीं, कोई जादू टोना नहीं जिसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये है क्या, इट्स अ वेव। वेव ही तो है, ये एक तरंग है। जो कुछ भी भौतिक या स्थूल या सूक्ष्म है बस वही ऊर्जा है और यह उसी का ही एक रूप है। ये एक वेव है और ऊर्जा का एक रूप है। जब आप किसी भी वस्तु, इंसान, जानवर की तरफ पूरी एकाग्रता से देखते हो और आपको ये महसूस होता है कि काश ये आपके पास भी हो, जा होता या होना चाहिए, कुछ भी लेकर चल सकते हो, तो इस प्रकार से आपके अंदर की जो गलत भावना है ना उस चीज को लेने की कि ये मेरे पास होना चाहिए, है ना, तो आपने अपने मन को एकाग्र किया और आपने उस वस्तु को आपसे, आपके दिमाग से जो निकलने वाली वेव्स है ना, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और वो हो गई आपके अंदर की सामने वाले के लिए एक नेगेटिव वेव्स, तो वो उस पर असर कर गई और उसकी पॉजिटिविटी पे वो भारी हो गई। क्योंकि हमने अक्सर यही तो सुना है ना कि नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिविटी पे भारी हो जाती है। ठीक है जी, तो उससे वो जो वेव्स हैं वो सामने वाले का कभी कभी तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, और इसी को ही नज़र लगना या नज़र दोष कहते हैं। यदि आप किसी चीज पर एकाग्र नहीं कर पाते हैं तो आपकी नजर सामने वाले को नहीं लगेगी। एकाग्र कैसे नहीं कर पाते, सपोज कि सामने वाला एक मिठाई खा रहा है, जब कोई डिश खा रहा है, कुछ मिठाई लेते हैं, है ना, सामने वाला एक मिठाई खा रहा है तो मुझे लगा कि मुझे भी वो खाना चाहिए, वो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो मैं भी उसको खाऊं, है ना, तो मेरे पास होनी चाहिए, और अगर मेरे पास नहीं है तो जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैंने सोचा कि हाँ वो सामने वाले की चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तो वही नज़र दोष है। बट अगर मैंने अभी अभी मिठाई खाई है, जो कुछ खाया है जो सामने वाले की प्लेट में है, तो फिर मैं उसकी प्लेट को अगर देखती हूँ तो उसको वो नज़र दोष नहीं होगा, क्योंकि मेरा मन भरा हुआ था और मेरे पास वो था। ठीक है, तो दैट मीन्स एक बात ये भी है कि नज़र लगती किसकी है, नज़र उसकी लगती है जिसके पास वो चीज़ नहीं थी और उसके अंदर उसको पाने की ख्वाहिश है। और किसको लगती है, अक्सर नज़र उसी को लगती है जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है जी, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है, सक्सेसफुल पर्सन के तो दुश्मन भी बहुत होते हैं। ठीक है, और उनको नज़र भी जल्द से लग जाती है। नज़र इस तरह लगती है कि जो उसको देखता है, जिसके पास वो नहीं होता है, उसके अंदर उसको चीज़ को पाने की ख्वाहिश हो जाती है ना, तो वही नज़र है, वही नज़र दोष है। इसके कुछ
थोड़े से मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ क्या होते हैं। जैसे सर का भारी रहना, आँखों में जलन होना, भूख धीरे धीरे कम होती जाना, जल लगना ही ना, किसी काम में मन ना लगना, आपका शरीर में कंपन पैदा होना, घबराहट सी होते रहना, सिर बंधा हुआ सा महसूस होना, आपके अंदर की सारी उमंग उल्लास खत्म हो जाता, आपको किसी चीज़ की कोई भी ख्वाहिश नहीं रहती है। दवाई का असर नहीं होता। अक्सर हम सुनते हैं ना कि बच्चे को नज़र लगी, उसको मेडिसिन दी, कब से रोई जा रहा था, बट वो उससे ठीक ही नहीं हुआ। फिर उसकी माँ ने उसकी नज़र उतारी और वो ठीक हो गया। देखिए ये वेव है, तो इसका उपचार हमें कर लेना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। हम अक्सर देखते हैं अपने घरों में होता है ये। और पढ़ने में अगर बच्चे को, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, सामने वाले का नहीं है, तो फिर उसकी भी नज़र लग जाती है, तो बच्चे का पढ़ाई से एकदम से मन उठ जाता है, किसी भी काम में आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। आप सोचो चलो छोड़ो, मतलब कि आलस आता है आपको, आपका किसी काम को करने का मन ही नहीं होता है, तब भी वो नज़र के ही सिम्टम होते हैं। आँखों के सामने एकदम से अंधेरा आना, उल्टी होना, बुखार होना, किसी भी दवाई का असर ना होना, सारे बदन में अक्सर दर्द होना, और ऐसा दर्द होना जैसे हमने हमने कुछ भी नहीं किया, बट हमें फील हो रहा है कि हमने बहुत सारा जैसे काम कर लिया है और हमारा बदन एकदम से उतनी ही थकावट महसूस कर रहा है। थका थका महसूस होना, नींद आना, आपको अक्सर नींद आती रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, आप सोचते कुछ भी करने से पहले आप तो सोचते थोड़ा सा सो लूँ, फिर सोचते थोड़ा सा सो लूँ, काम बाद में कर लेंगे, आलस एकदम से आने लगना। चाहे आप में जितनी भी एनर्जी थी, वो एनर्जी आपके आगे फेल हो रही है, और आपके चेहरे की जो ग्लो होता है, सुंदरता, वो खत्म हो जाती है। और नज़र देखो, नज़र किसको लग सकती है? एक तो बच्चों को लग जाती है, छोटे बच्चे जो होते हैं खेलते हैं तो उसको नज़र लग जाती है। जैसे आपका बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, उसको भी नज़र लग जाती है, उसका फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। अक्सर उन लोगों को भी नज़र लग जाती है जिनके पास सक्सेसफुल है, जिनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, और सामने वाले का नहीं चल रहा है, दैट मीन्स कि आपको बिजनेस को भी नज़र लग गई है। आपका घर बहुत सुंदर है, जहाँ आपका घर है तो सामने वाले के पास वो वैसा घर नहीं है जैसा आपके पास है, उसको आपका घर अच्छा लगा, तो उसके अंदर से जो नेगेटिव वाइब्स आई, तो आपके घर को भी उसकी नज़र लग गई। तो नज़र लगने के बहुत से ऐसे भी होते हैं। तो चलिए देखिए, नज़र दोष नॉर्मली उन लोगों को हो जाता है जिनका राहु थोड़ा सा वीक होता है। तो अगर आप अपना राहु ठीक रखेंगे तो भी इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी हम उपाय की बात करें तो देखिए, उपाय बहुत से उपाय होते हैं, इनमें से एक तो वो होते हैं उपाय। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम अक्सर हमारे घर में हमारी माँ, हमारी दादी यूज़ किया करती थी या यूज़ करती हैं अभी भी। देखिए, वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो सामने से हमारा चेहरा देखकर ही भांप लेते हैं कि हमें नज़र लग गई, या हमारा चेहरा उतर जाता है एकदम से बाहर। जब हम सुबह गए थे तो अच्छे भले गए थे, खिलखिलाता चेहरा लेकर गए थे, बट जब हम घर आए तो हमारा चेहरा उतरा हुआ था, उस पर वो नूर ही नहीं था, उस पर वो ग्लो ही नहीं था, उस पर वो उतनी सुंदरता दिखाई ही नहीं दे रही थी, तब भी आपको नज़र दोष है। नॉर्मल जो पारंपरिक उपाय हैं हमारे, वो है नमक, राई के दाने, पीली सरसों, मिर्च, ऐसी चीज़ें लेकर जो है वो नज़र लगे व्यक्ति पर ऊपर से 8 बार उतार करके आग में जला देते हैं, तो नज़र दोष धीरे धीरे ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। कुछ और उपायों की बात करेंगे। पहला है नींबू। नींबू को सर से उतार कर 4 टुकड़ों में काट कर नींबू लेना है अपना, और आपको जिसको नज़र लगी उसके सर से उतार देना है। फिर उसको 4 टुकड़े करने हैं और उसको चौराहे पर फेंक आना है, और इस टोटके से जो है वो नज़र दोष जो होती है वो खत्म हो जाता है। फिर अगर आपको ज़्यादा मानसिक परेशानी हो रही है तो हाथ की उंगली में आप मोती पहन सकते हो, अंगूठी में, ठीक है, उससे भी काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। नज़र दोष से बचने के लिए आप राहु यंत्र की स्थापना भी कर सकते हो, उसका प्रॉपर विधि विधान से पूजन वगैरह कीजिए, उससे भी आपका नज़र दोष खत्म हो जाएगा। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी नज़र दोष जो है वो दूर हो जाता है। पंचमुखी हनुमान जी की लॉकेट जो है वो धारण कीजिए गले में, उससे भी नज़र दोष दूर हो जाता है। नेक्स्ट है, एक आपको रोटी बनानी है तवे पे, नॉर्मल रोटी, फिर उस पर आपको लगाना है तेल, उस पर लगानी है आपको लाल मिर्च, उस पर लगाना है आपको नमक,
और फिर पीड़ित के सर से 7 बार घुमा करके आपको चौराहे पर चुपचाप जा करके रख के आ जाना और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो आपके घर आने तक उस सामने वाले की नज़र जो है वो उतर जाएगी, अगर उसको नज़र लगी है तो। हनुमान मंदिर जाइए आप। देखिए एक छोटा सा उपाय है, हनुमान मंदिर में आपने जाना है। नॉर्मली हम मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी की फोटो वहाँ पे होती ही होती है, मूर्ति लगी होती है। हनुमान जी के कंधे का सिंदूर लेकर आपको अपने माथे पर लगाना है, उससे भी नज़र दोष जो है वो दूर हो जाता है। एक दिन से अगर नहीं ठीक होता है तो आप एक हफ्ता चले जाइए और मंगल के मंगल जाइए, तो नज़र दोष साथ के साथ ही निकलता जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा थे कुछ पारंपरिक उपाय जो हमने बताए। हाँ, अगर एक और बात है, अगर नज़र आपके घर को लगी है, अगर आपके घर को नज़र लगी है तो आप जो धूप दीप करते हो ना, गूगल जलाइए थोड़ा सा, तो उससे भी नज़र जो है गूगल धूप जला लीजिए। एक हफ्ता, ज़्यादा भी नहीं जलानी है, एक हफ्ता अगर आप सारे घर में गूगल धूप करेंगे तो उसको ऐसे सेंटर में रखना है जहाँ से उसका धुआं आपके सारे घर में जाए, तभी नज़र दोष आपके घर का जो है वो दूर हो जाएगा। अगर आपको नज़र दोष है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपने इष्ट से, जिनको भी आप मानते हो, जिनकी भी आप पूजा अर्चना करते हो, अपने सच्चे मन से आप प्रेयर कीजिए कि आपके घर में जो भी नज़र दोष है, किया कराया है, वो उतर जाए। वो कहते हैं ना कि प्रार्थना में बहुत दम होता है, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर है जो आपकी दुकान को अगर नज़र लग जाती है, दुकान पर नॉर्मली हमने देखा है कि लोगों ने मिर्ची और नींबू टांग कर रखा होता है दुकान के मेन गेट पर, एंट्रेंस पे, तो वो आपको टांग देना है। उससे भी नज़र दोष जो है वो जा तो होता ही नहीं है तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, नींबू से और मिर्ची से। और ऐसे और भी अभी तो मार्केट में बहुत से ऐसे पॉजिटिविटी बूस्टर्स मिल जाते हैं, जिससे कि एक तो आपके घर में पॉजिटिविटी, आपके दुकान में पॉजिटिविटी रहेगी, और साथ के साथ पॉजिटिविटी आती भी रहेगी और नेगेटिविटी का असर भी कम होता रहेगा। और इसके अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं, और साथ में साथ आपको उपाय करते रहने चाहिए, जैसे कि धूप का जो धुआं होता है उससे भी आपके घर में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। और जो हम हवन वगैरह करवाते हैं उससे भी घर में जो नेगेटिविटी होती है ना, हवन सामग्री के धुएं से, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। काफ़ी हद तक नहीं, नियर अबाउट 100% ख़त्म हो ही जाती है। तभी तो हम जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा हवन वगैरह करते हैं। अभी हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं होता है, बट फिर भी हमें टाइमली हवन वगैरह करवाते रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नज़र लग गई है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको ऊंचे स्वर में करना है, जो कि सारे घर में वो गूंजे। उससे भी जो नज़र दोष है वो खत्म हो जाएगा विद इन 1 वीक। ठीक है जी, रोज हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि हनुमान चालीसा में बहुत ज़्यादा दम होता है, बहुत ज़्यादा असरकारक होता है ये, अगर हम प्रॉपर वे से और सच्चे मन से इसको पढ़ते हैं तभी। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, अगर उस टाइम हमारा मन भटक जाता है, तब पूजा पाठ का उतना फल हमें नहीं मिलता है। अगर एकाग्र मन से हम करते हैं तो उसका असर झट से हो जाता है। अगर एकाग्रता थोड़ी कम हो जाती है तो फिर उसका असर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो हमें फिर देखना पड़ेगा कि आपने कितनी एकाग्रता से वो पाठ किया या वो किया। देखिए, अब मैंने अभी आपको बहुत सारे जो उपाय बताए हैं ना, उसमें से अगर आपको लग रहा है कि आपके अगर घर को नज़र लगी है तो आप घर के नज़र दोष का उपाय कीजिए। और जो भी आपके बिजनेस को नज़र लगी या बच्चे को नज़र लगी है, देखिए अगर हमारे बच्चों को भी नज़र लग जाती है, जैसे बच्चे रोते रहते हैं, दूध नहीं पीते हैं छोटे बच्चे, तो फिर क्या होता है कि माँ इनके ऊपर से वो लाल मिर्ची घुमाकर बाहर आग पर रख देती है, तो बच्चा झट से ठीक भी हो जाता है। और मेडिसिन अगर बच्चे पर असर नहीं कर रही होती है एनी टाइम, तो वो भी असर करने लग पड़ती है और बच्चा दूध वगैरह भी पीने लगता है। इसी तरह हमारे बच्चों को पढ़ाई की भी नज़र लग जाती है, उसके भी हमें उपाय करते रहने चाहिए धीरे धीरे। अगर आपका बच्चा था जैसे कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट बहुत, ठीक है, तो एकदम से उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, जहाँ उसका मन ही नहीं पढ़ाई में लग रहा है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि इसको नज़र लग गई है, तो आपको वो नज़र के प्रॉपर उपाय करने चाहिए, तभी वो ठीक होगा। देखिए, पुराने ज़माने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, हमारी माँ दादी,
तो वो हम जब शाम को सभी घर पे आते थे ना, तो उनका चेहरा देखकर ही बता देते थे कि इसको नज़र लगी है, तो साथ के साथ उसका उपाय कर देते थे। अभी तो खैर बहुत बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, शायद हमें एक दूसरे से मिलने की इतना टाइम नहीं होता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे हमारा बिजनेस है वो धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है, उसका धीरे धीरे बंद हो रहा है और हमें पता ही नहीं चला कि बिजनेस को नज़र लग गई है ना। तो फिर उसके उपाय अगर हम करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कई दफ़ा तो ऐसा है कि बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाता है और इंसान को समझ ही नहीं लगती कि इसको नज़र लग गई थी। तो वो आप हमें थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा काम एकदम से चल रहा है तो ये बंद क्यों हो गया, हमारी ग्रैब भी ठीक है, हमारा सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो एकदम से उस पर इफेक्ट हुआ है, तो आप नज़र दोष के उपाय कर सकते हो। एक दफ़ा करने में कोई हर्ज नहीं है जी। जहाँ पर आपने इतना कुछ किया है कि ये भी करके देख लो, ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको आज बिजनेस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर आप इनमें से एक ही उपाय कर लीजिए, वैसे तो उसका भी असर हो जाता है, क्योंकि हमने नॉर्मली देखा कि नज़र दोष का एक ही उपाय करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, और उसका उपाय एकदम से असर हो जाता है। तो आप उनमें से एक ही उपाय कर लीजिए, तो उसका जो वो है वो असर हो जाएगा और आपका जो भी नज़र दोष है वो ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़े दिन पहले मैं किसी एक शॉप पर गई थी, तो मैंने वहाँ पे देखा था नेगेटिविटी है, नज़र दोष का तो नहीं था वहाँ पे, पर नेगेटिविटी थी। बट अगर नेगेटिविटी है आपकी शॉप में या आपके बिजनेस में, तो आपको उसके लिए फिर अलग से उपाय करने पड़ेंगे जो नेगेटिविटी के रिलेटेड है। देखिए, नेगेटिविटी कहाँ से आती है? नेगेटिविटी आती है जैसे कि हमारा आजकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमने एकदम सारा कुछ बंद कर दिया। अरे हमने तो धूप भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं, ताज़ी हवा भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो नेगेटिव वाइब्स किसी की भी हो सकती है, वो अंदर रह गई है, उनको बाहर जाने दो, ताज़ी हवा अंदर आने दो, एसी चलाओ, अपने घर को ठीक टेम्परेचर मेंटेन रखो अपना, बट थोड़ी सी कम से कम 1 घंटा तो फ्रेश एयर अंदर आने दो। सुबह सुबह वाली तो आने दो, सुबह सुबह तो कुछ नहीं होता है ना, सुबह सुबह वाली आप हवा आने दो, सुबह की धूप अंदर आने दो, उससे भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी जो है वो आपकी वो शॉप की या बिजनेस की ख़त्म हो जाती है। बट एकदम से जो लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है ना कि एसी है तो बिल्कुल बंद ही रहेगा, तो वो भी एक इफेक्ट होता है कि नेगेटिविटी अंदर ही रह जाती है किसी की भी। तो आप कम से कम नेगेटिविटी सबसे जो असरकारक होता है ना, वो होता है धूप। धूप और ताज़ी हवा अपने घर में कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जरूर आने दीजिए। उससे भी देखना आपकी जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, नेगेटिविटी पे हम किसी और दिन एक बड़ा सा एक अलग से टॉपिक लेंगे और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। आज नज़र दोष है तो इसके उपाय मैंने लक्षण भी आपको बता दिए और उपाय भी आपको बता दिए। इनमें से आप कोई एक उपाय कर लीजिए, उसका असर होगा ही होगा, 100% होगा। तो जो आपका अगर कोई काम वगैरह है तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों ने जैसे नज़र काफ़ी देर से लगी है तो उसका उपाय नहीं हो रहा है, तो आप उसको 2 या 3 दफ़ा कर सकते हो रिपीटडली, तो ठीक है। फिर आप ऐसा करो कि हनुमान चालीसा चलने दो काफ़ी दिन तक, उससे भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि देखिए, कुछ भी करने से पहले आप हनुमान चालीसा पढ़िए। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भगत हूँ, नहीं, मैं तो भोलेनाथ को मानती हूँ, बट मुझे इतना पता है कि हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम इसको पढ़ते हैं मन से तो नज़र दोष जो है वो ठीक हो ही जाता है। जैसे अभी यूट्यूब चल रहा है तो उस पर हनुमान चालीसा है, आपका बिजनेस है तो आप वहाँ पे वो भी लगा कर छोड़ सकते हैं, उसकी जो वाइब्स है वो सारे घर में गूंजेगी। आपके शोरूम है, आपका शॉप है, वहाँ पर गूंजेगी। पर सबसे बेस्ट मेथड होता है रसना, हमारे पंजाबी में रसना जुबान को बोलते हैं, गुरबानी में ऐसा लिखा है। तो आप अपने मुंह से अगर पढ़ते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द होता है, तो आप वो पढ़िए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। तो इनमें से कोई एक उपाय कर लीजिए, असर होगा ही होगा और ज़रूर होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।